अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने रखी हुई हैं जो कि सिंध हाई कोर्ट से मुतल्लिक हैं। सिंध हाई कोर्ट से जो है वो जारी की गई हैं। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है। एक तो ये है कि कराची में डीएचए और क्लिफ्टन डूब जाता है बारिशों के दौरान। उसकी चौंका देने वाली रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई गई है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो केमाड़ी पे जहरीली गैस के अखराज के बाद लोग जाँ बहक हो गए थे, उसकी तफसीलात और मावा गुटखा खाने के बाद लोगों को किस तरह अमवात हो रही हैं, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आपके सामने रखूँगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जो सूबे में गुट के मावे पर पाबंदी से मुतालिक केस की समाअत थी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है, जिसमें DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह ने एक जो है वो रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें कहा गया है कि जो जिना का कैंसर वार्ड है उससे मुतालिक रिपोर्ट है। DIG की जानिब से कहा गया है कि गुटके मावे के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है पूरे सूबे के अंदर, और उनके इलाकों में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और पुलिस अफसरान जो है दरख्वास्त गुजार की तरफ से कहा गया कि पुलिस अफसरान जो है गुटका माफिया के साथ मिले हुए हैं, और जिस पर अदालत ने कहा कि इंटरनल जो पुलिसिंग का निज़ाम है वो कैसे काम करता है। जिस पर सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस अफसरान के खिलाफ जो शिकायत आने के बाद एडिशनल IG जो है वो एक कमेटी तश्कील देते हैं, और उसके बाद फिर कार्रवाई का आगाज़ होता है। उस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है, आइंदा समात पर जो है उसकी तफसीलात अदालत में रखी जाए, और उसके बाद कितने पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है इस मुतालिक भी अदालत को आगाह किया जाए। क्योंकि जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं उसमें ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं गुटखा माफिया की सपोर्ट में पुलिस के अफसरान अहलकार या पुलिस की कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो ज़रूर होती है, जिसकी वजह से खुलेआम गुटके की ना सिर्फ फ़रोख्त बल्कि जो है धंधा जो है ये अरूज पर है। तो उस पर अदालत ने मुकम्मल तौर पर तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया है। कैंसर वार्ड की जानिब से जो एक रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहा गया है कि मुंह के कैंसर के बाद जो है मुंह के कैंसर के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। 2018 से 2021 के दौरान जिना अस्पताल में जो जिन मरीज़ों को लाया गया है उनकी कुल तादाद 5,629 है, जो जिन मरीज़ों को अस्पताल लाया गया था इस दौरान, यानी कि ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है। और रवां साल अब तक जो है यानी कि इस साल जो 2022 है उसमें 1,264 मुंह के कैंसर के मरीज़ों को अस्पताल लाया गया है, और ये तफसीलात अदालत के अंदर रखी गई हैं। अदालत ने अब पुलिस से तफसीली जो पुलिस के हाईएफ्स हैं उनसे तफसीली रिपोर्ट तलब की है, क्योंकि जो मुंह का कैंसर है वो गुटखा मावा मीन पोड़ी और इस तरह दीगर जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं उनके खाने की वजह से फैल चुका है और मुसलसल फैल रहा है। तो उसके लिए अदालत ने सख्ती से कार्रवाई का हुक्म दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा एक और केस था जो तजावज़ात से मुतालिक है। इब्राहिम हैदरी के गोट के नाम पर जो तजावज़ात हैं उस मुतालिक था, और उसके बाद फिर अफसरान ने सिलाब और बल्दियाती इंतखाबात का बहाना बनाकर जो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने जो मुख्तार कार हैं बिन कासिम टाउन उनके ऊपर सजरिश की और कहा कि क्या ये रवैया है कि जवाब आया, ना ही जवाब आया और ना ही अफसरान जो है खुद पेश हुए। सरकारी वकील ने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के कामों और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में जो कुछ अफसरान जो है वो इसमें मसरूफ़ हैं, और जो SBC के वकील हैं धनी बख्श उनकी जानिब से कहा गया कि सूबे में गैर मामूली हालात के बहस अफसरान अपने दफ्तर में जो है दस्तियाब नहीं हैं। तो जस्टिस हसन रिजवी साहब ने कहा कि जब आइडियल हालात होते हैं तब भी तो ये काम नहीं करते। मुतल्लिक़ अफसरान ने मई में जवाब दाखिल कराने का हुक्म दिया था, उनको हुक्म दिया गया था और यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन इस वक्त ना तो बारिश थी और उसको 3 महीने गुजर चुके हैं, और अब तक जो है वो हीले बहानों से काम लिया जा रहा है। और अदालत ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट तफसीली पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार नवाज जट की जानिब से कहा गया था कि 9 एकड़ ज़मीन गोट के नाम पर उनको मंजूर की गई थी। जाली सनत और सरकारी अफसरान की मिली भगत से 200 से ज़ायद एकड़ पर अलाटमेंट हो चुकी है, जिसमें दरख्वास्त गुजार की तरफ से कहा गया है। और अदालत ने कहा कि गैर कानूनी तजावज़ात ख़त्म किए जाएँ और बाकी ज़मीन पर जो उसको भी रफ़ाही जो है वो काम किए जा रहे हैं उसको भी सहूलियात फराहम की जाए, और सैलाब ज़दगान की जो मदद है उस पर तो यकीनी तौर पर अदालत ने कहा कि वो जारी रखें। जो DHA और क्लिफ्टन के इलाके डूब जाते हैं उनकी खबर से पहले एक छोटी सी खबर
जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केमाड़ी के इलाके में जहरीली गैस के अखराज के बाद जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी कि आए रोज़ खबर आती थी कि फ़लाँ इलाके में इतने बंदे बेहोश हो गए, इतने बेहोश हो गए, जाँ बहक हो गए, और उनकी तफसीलात जो है वो सामने नहीं आ सकी, अब तक सामने नहीं आ सकी। ये बहरी जहाज़ जो था हारकुलिस, उसके हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी गैस की अखराज के बाद, मवाद के फ़ौरन बाद। केपीटी के वकील ने कहा कि जो तहकीकात के मुताबिक जहरीली जो गैस है वो नहीं थी और जहाज़ का जो अमला है वो ठीक रहा, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि गैस नहीं थी तो लोग कैसे मर गए और सारा मीडिया क्या झूठ बोल रहा था। और केपीटी के वकील ने कहा कि ये तहकीक हो रही है कि गैस से हलाकत हुई है या नहीं हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि 9 अफराद जाँ बहक हो गए, मौत की वजह क्या थी इसके बारे में तो तफसीलात रखी जाए सामने। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 2 अफराद जाँ बहक हुए, एक लाश का जो है पोस्टमार्टम हुआ, जिस पर अदालत ने इत्मीनान बख्श जवाब न देने पर इनकी सजरज की बरहमी का इजहार किया। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा सिंध हाई कोर्ट ने कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इस आयु को तो मर ही जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आयु था तो उसने तो मुंह काला किया था और अब वाला क्या कर रहा है, उस पर उन्होंने ठीक ठाक सजनश की। और अदालत ने आइंदा समात पर डीआईजी और एसएसपी को 13 सितंबर को ज़ाती हैसियत से तलब किया है। इसमें जो उमर फारूक थे उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि मेरा जवान बेटा ग्रेजुएट था, तालिब इल्म था, जो जाँ बहक हुआ, और केमाड़ी में 16 फरवरी 2020 को हरकुलिस जहाज़ से गैस का अखराज हुआ और केमाड़ी पर जहरीली गैस के अखराज से 14 अफराद जाँ बहक हुए और 300 से ज़्यादा जो है वो बेहोश हो गए थे। और उसके बाद फिर मामले की तहकीकात करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ जो है वो ज़िम्मेदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई का हुक्म दिया जाए, ये जो है वो दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। अब सबसे बड़ी और अहम जो खबर है वो बारिशों के दौरान डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके डूब जाने से मुतालिक है और उसमें एनडी यूनिवर्सिटी की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो इंतहाई अहम चीज़ें और इंतहाई अहम तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें अर्बन फ्लडिंग की वजह से बताया गया है कि नकायस और इसके अलावा मनसूबाबंदी और बढ़ती हुई आबादी और नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कराची में 2020 और रवां साल फ्लडिंग जो है वो बदइंतज़ामी की वजह से हुई, बड़े पैमाने पर तामीराती काम, आबादी के बढ़ने से, और इसके अलावा जो रोड का स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो पानी स्ट्रक्चर की वजह से पानी ज़मीन में, जो पानी ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाता था या पानी को ज़मीन पी लेती थी, वो बंद हो गया है। और ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि सिंस सॉलिड वेस्ट के जो का काम है वो भी जो नालों के अंदर जाता है, जिसकी वजह से नाले बंद हो चुके हैं, चौक हो चुके हैं, और सेवरेज और बारिश के पानी की निकासी के लिए अलग अलग लाइनें बनाई जाएँ। मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। तवील मुद्दत के लिए सेवरेज और ना बारिश के पानी की निकासी के लिए अलग अलग जो है वो लाइनें बनाई जानी चाहिए। और ये भी रिपोर्ट में जो है वो एक तजवीज़ दी गई है कि सेवरेज की वजह से लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं। अदालत ने फ़रीक़ैन को एनडी यूनिवर्सिटी की माहिरीन की रिपोर्ट का जायज़ा लेने की हिदायत की है और मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची में और ख़ासतौर पर जो डीएचए और दीगर इलाके जिसमें हम तज़किरा करते हैं कि जैसे महमूदाबाद नाले की तामीरात हुई, उसके बाद महमूदाबाद की हद तक तो जो कच्ची आबादी थी वहाँ तो तजावज़ात का ख़ात्मा हुआ, लेकिन ये नाला जूँ ही डीएचए के अंदर दाखिल हो रहा है तो वहाँ पर ना सिर्फ तजावज़ात आज भी कायम हैं बल्कि नाला भी काफ़ी छोटा है, उसका मुंह छोटा है, वहाँ से अगर पीछे से बारिश का पानी आता है तो आगे नहीं जा पाता। और डीएचए क्लिफ्टन के इलाकों से भी इसी तरह की सूरत हाल है कि इन्हीं नालों के अंदर पानी आना होता है, लेकिन नाले चूँकि चौक हो चुके हैं, गैर कानूनी तामीरात है, ज़मीन पानी सक नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ड्रेनेज ना होने की वजह से इलाके डूब जाते हैं और अरबों खरबों रुपए का हर साल नुकसान हो जाता है। अब अदालत ने हुक्म दिया है कि जो एनडी ने तजावीज़ दी हैं उसकी रोशनी में जायज़ा लिया जाए और 2 हफ्तों के अंदर तफसीली रिपोर्ट अदालत में रखी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।